इतनी बदसलूकी ना करे जिंदगी, इतनी बदसलूकी ना करे जिंदगी, हम कौन सा बार बार आने वाले हैं। सच बात है, ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन इस मानव जीवन में हम अपने कपड़े और जूतों को लेकर कुछ गलतियां करते हैं, जो मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? क्या आपको पता है कपड़े और जूतों में भी छिपा होता है हमारा भाग्य। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखती हूँ, नहीं, पहले बिलीव इन कर्मा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ जो क्या करते हैं, कपड़ों को बाथरूम में जाकर टांग देते हैं, अगले दिन उन कपड़ों को पहन लेते हैं। ऐसे लोगों के बदन में दर्द रहता है। ऐसे लोग जो एक ही कपड़े को रोज बार बार पहनते हैं, उनका शुक्र खराब हो जाता है, वो कर्जे में रहते हैं। कपड़े धोकर पहनिए। आपको मालूम है, आज से बहुत साल पहले जो हमारी मम्मियां हुआ करती थी, दादी, नानी, परदादी, उनके पास केवल 2 साड़ी होती थी। वो बाथरूम में जाती थी, एक साड़ी धोती थी, उसे सुखाती थी, अगले दिन उसे तय करके गद्दे के नीचे रखती थी कि वो प्रेस हो जाए, फिर उसे पहनती थी। केवल 2 साड़ी, लेकिन उसको भी वो रोज धोती थी। ये नहीं करती थी कि वो 6-6 दिन तक एक साड़ी को पहने। हमारे यहाँ पर एक भाई यूनिफॉर्म खरीदता था, स्कूल में हर साल कॉपी किताबें, यूनिफॉर्म नहीं बदलती थी, और उसको छठा भाई उसी यूनिफॉर्म को पहनकर स्कूल जाता था। हम वो बच्चे हैं, लेकिन इतनी वॉशिंग मशीन ना होने के बाद, बिजली ना होने के बाद, अभाव होने के बाद भी हमारे माता पिता लोटे में पानी गर्म करके उन कपड़ों को रोज धोकर और गर्म पानी के लोटे से प्रेस कर कर बच्चों को स्कूल भेजते थे। और आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारे पास स्टीम प्रेस है, हमारे पास ड्राई क्लीन है, हमारे पास एक से एक बढ़कर घर में सुविधा है, लेकिन उतना ही अंगूठा छाप हम होते जा रहे हैं। रोज आपको अपने कपड़े प्रेस करके पहनने चाहिए। आपके कपड़ों में एक भी क्रीज नहीं होनी चाहिए। आपके कपड़े जितने खूबसूरत और प्रेस होंगे, उतना ही आपका शुक्र अच्छा होगा और उतनी खूबसूरत आपका व्यक्तित्व और आपका जीवन होगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कपड़े बिना प्रेस करे पहनते हैं, तो आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कपड़े बाथरूम में जाकर टांग देते हैं और अगले दिन उन्हीं बदबूदार और बाथरूम में रखे हुए कपड़ों को आप पहनते हैं, तो आपका राहु केतु तो खराब होगा, बुद्धि भी खराब होगी। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहां आपको दर्द नहीं होगा। अगर आप अपने जूते किसी को भी दे देते हैं और किसी के भी जूते पहन लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका शनि खराब है और भी खराब होगा। और उससे मूर्ख वो लोग हैं जो आपसे मांगकर आपके जूते पहनते हैं, क्योंकि वो आपका शनिचर आपसे ले जाते हैं। आपके पास अगर कपड़ों की कमी है तो आप प्लीज ना पहने तो बेहतर है, जो है उसी में गुजारा करें। लेकिन अब तो एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, ट्रेंड शुरू हुआ है कि हम अपनी शादी पे लहंगा क्यों बनवाएं। हम बड़े बड़े मनीष मल्होत्रा जैसे किराए पर लहंगे लेंगे, उसका 1-1 लाख लहंगा देंगे, जो लहंगे की कीमत 6 लाख है, और उसके बाद हम उसे उतार देंगे। आपको शर्म नहीं आती है? आप खुद सोचिए, सुहाग का लहंगा, जिसे हमारे यहाँ पर पहले करवा चौथ पर पहना जाता है, पहली देवर की शादी में पहना जाता है, जिसे लड़की कहती है ये मेरी सुहाग का लहंगा है, ये मेरी शादी का लहंगा है, उसे आप किराए पर लेकर पहनना चाहते हैं और किराए पर लेके पहन रहे हैं और अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। उसके बाद आप ये कहते हैं कि हमारा जीवन खराब है, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, 99 पे जाके काम 0 हो जाते हैं। एक जीन्स को लड़के 4-4 दिन पहनते हैं और उसके बाद बोलते हैं मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी मैरिड लाइफ खराब है, मुझे बच्चा होने में प्रॉब्लम है। आपके कर्मों में प्रॉब्लम है। कपड़े हमारे पास 2 हो या 3, इससे मतलब नहीं है, लेकिन रोज नहाए, रोज साफ कपड़े पहने, प्रेस करके कपड़े पहने, अपने कपड़ों को गुलाब जल से धोएं, अपने कपड़ों में खुशबू लाएं, अपने कपड़ों को धूप में जरूर सुखाएं। जी हाँ, कपड़ों का धूप लगना बहुत जरूरी है। कई वर्किंग महिलाएं आजकल रात में कपड़े धोती हैं और वो बालकनी में डाल देती हैं, क्योंकि उनके पास रात में ही टाइम होता है और सुबह उन कपड़ों को उतार के रख लेती है। क्या आपने सोचा है कितनी तरह की नेगेटिव एनर्जीज रात को घूमती हैं, वो आपके कपड़ों पर बैठती हैं, और इसलिए डे बाय डे आप खराब हो रहे हैं। क्या आपको मालूम है, शाम के टाइम पे जिन महिलाओं के घर में वॉशिंग मशीन लगती है, उनके घर में लक्ष्मी कभी स्थिर रूप से टिकती नहीं है। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो नॉलेजेबल लगी, इसे फॉलो करें। कटे फटे कपड़े ना पहने जो आजकल फैशन में चल रहे हैं, किसी और के जूते चप्पल ना पहने, हमेशा काले 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 जूते चप्पल ना पहने, चप्पल जूते किसी से शेयर ना करें। कोशिश करें कि आप अपने व्यक्तित्व को, अपने कपड़ों को, अपने शुक्र को किसी और के साथ साझा ना करें। अगर आपकी किसी बहन को आपका कोई सूट पसंद है, बहन तू ले जा, मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैं नया ले आऊंगी, लेकिन आप उसको
देकर खुद पहन रहे हैं और उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, तो यकीन मानिए उसका तलाक होना हो, उसकी घर की एनर्जीज आपके कपड़ों में आ गई, आपका ज़रूर हो जाएगा। सोचिएगा, विचारिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।